फकीर था अकबर के जमाने में, मरने के करीब आया तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, लोग फेंकते जाते, मैं इस गांव के सबसे गरीब आदमी को दे देना चाहता हूं। बहुत लोग आए, गरीबी के दावेदार आए, बिल्कुल नंगे फकीर आए। उन्होंने कहा हमसे ज्यादा गरीब और कौन होगा, पास कपड़ा भी नहीं। मगर उसने कहा कि ठहरो, अभी सबसे बड़े गरीब आदमी को आने दो। उन लोगों ने कहा लेकिन अब और तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, और कौन गरीब होगा, ये देखते आदमी लंगड़ा लूला कोढ़ी नंगा, अब और क्या होगा, इसके पास कुछ नहीं है। और भी आए, कोई अंधा था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। मगर वो आदमी कहने लगा कि नहीं, सबसे बड़ा गरीब जब आएगा। और जिस दिन अकबर की सवारी निकली उसके झोपड़े के सामने से, उसने पूरी थैली जाके अकबर को भेंट कर दी। अकबर को भी खबर लग गई थी उसकी कि वो ये घोषणा कर दिया। अकबर ने कहा कि मामला क्या है, तुम मुझे दे रहे हो, तुमने तो घोषणा की थी सबसे बड़े गरीब को। वो फकीर हंसने लगा, उसने कहा तुमसे बड़ा गरीब इस राजधानी में कोई और नहीं। मैं तुम्हारा दुख जानता हूं इसलिए तुमको दे रहा हूं। हालांकि मेरी थैली से कुछ ज्यादा नहीं होगा, पत्र पुष्प समझो, फूल की पाखुरी। तुम्हारी तृष्णाओं के जाल में कुछ इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम सबसे बड़े गरीब आदमी हो यहां, क्योंकि तुम्हारी आकांक्षाएं सबसे बड़ी। आकांक्षाओं के अनुपात में आदमी गरीब होता है, उसी अनुपात में दुखी होता है। फिर तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत हैं, सुंदरतम देह होनी चाहिए तो गरीब हो गए, तो कुरूप हो गए। धन होना चाहिए तो निर्धन हो गए। महल होना चाहिए तो जिस मकान में रहते तो वो झोपड़ा हो गया, झुपड़पट्टी हो गया। एक सुंदर स्त्री होनी चाहिए, क्लियोपेत्रा जैसी सुंदर हो, कि नूरजहां हो, कि मुमताज महल हो। बस तुम्हारी स्त्री एकदम कुरूप हो गई, बेढंगी हो गई। तुम्हारा बेटा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा बुद्धिमान हो, बस अड़चन हो गई। अब तुम्हारा बेटा बुद्धू हो गया। अब तुम दुख ही दुख में घिरे जा रहे हो। फिर तुम हिसाब लगा सकते हो, अपनी फेरिस्त बनाना कि क्या क्या तुम चाहते हो जिससे तुम सुखी होगे, उसी के कारण तुम दुखी हो। जरा फेरिस्त को विदा कर दो। तुम्हारा बेटा है, अल्बर्ट आइंस्टीन से क्या लेना देना। और अगर तुम किसी से तुलना ना करो, और जो आशा नहीं करता वो तुलना नहीं करता, तुलना आशा की छाया है, तब तुम्हारा बेटा जैसा है वैसा है, जरा भी दुख देने वाला नहीं। कोई कारण दुख का नहीं रह गया। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो तुम 10,000 रुपए से जो सुख ले सकते हो लोगे, क्योंकि ऐसे लोग हैं बहुत जिनके पास 10 रुपए भी नहीं। और जिनके पास 10 रुपए नहीं है वो सोचते हैं 10,000 हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे। और तुम जरा सोचो, तुम्हारे पास 10,000 मगर तुम सुखी कहां हो। और तुम सोचते हो 10 अरब हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। तो एंड्रू कार्नेगी का विचार करना, एंड्रू कार्नेगी के पास 10 अरब है, सुखी कहां है। तुम्हारी तुलनाओं को विदा करके देखो और तुम अचानक पाओगे दुख के पहाड़ कट गए, छट गए। बुद्ध ने कहा तृष्णा दुख का मूल है। तो एक बात, तृष्णा जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा दुख होता चला जाता। दूसरी बात, तुम अगर इन तृष्णाओं को किसी तरह पूरा भी कर लो, सारी जिंदगी दुख उठा उठा के, नर्क झेल झेल के, भीख मांग मांग के, चोरी करके, बेईमानी करके, सब तरह की जालसाजियां करके किसी तरह तुम महल में पहुंच जाओ, तो भी तुम सुखी नहीं हो सकोगे। क्योंकि वासना का दूसरा रंग भी समझ लो, जो मिल जाता है वासना उसी को भूल जाती, जो नहीं मिलता उसी को याद रखती। 10,000 रुपए हैं तो लाख की मांग करती, जब लाख हो जाएंगे तो 10 लाख की मांग करेगी। तुम्हारी और तुम्हारी वासना का अंतर सदा उतना ही रहता है जितना पहले था, उसमें अंतर नहीं पड़ता। वासना और मनुष्य के बीच जो संबंध है वो क्षितिज जैसा है, जैसे दूर पास ही
कुछ मील चल के आकाश जुड़ता हुआ लगता है पृथ्वी से। तुम सोचते हो घंटे 2 घंटे चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा जहां आकाश जमीन से मिलता है, या बहुत होगा तो सांझ सुबह चलूंगा सांझ तक पहुंच जाऊंगा। मगर तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जितने तुम आगे बढ़ जाओगे उतना ही क्षितिज आगे बढ़ जाता है। क्षितिज कहीं है नहीं, सिर्फ आभास है। ऐसी ही तुम्हारी वासना बढ़ती चली जाती है। तुम झोपड़े में हो तो मकान मांगती, मकान में होते हो तो महल मांगती, महल में हो जाते हो और बड़ा महल मांगती। वासना का अर्थ होता है और वो वासना का स्वरूप है। वो कभी भी नहीं कहती कि बस पर्याप्त शब्द वासना को आता ही नहीं, वो उसकी भाषा में नहीं। इसलिए सुख होगा कैसे? तुम नहीं पहुंचे तब तक दुखी रहोगे, और पहुंच गए तो नए दुख और नए क्षितिज निर्मित हो जाएंगे।